अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शहरबान मेमन एडवोकेट। आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक है कि अगर क्रिश्चियन वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहे तो उसके लिए उसके कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जो उसको लॉ फ्राहम करता है, और इसके अलावा इसको कौन सा लॉ डील करेगा और इसको किस जगह पर जाके वो किस जगह पर जाकर डाइवोर्स ले सकती है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि एलिमोनी क्या है और परमानेंट एलिमोनी क्या है। इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि ये है कि अगर एक क्रिश्चियन वाइफ चाहे तो वो अपने हस्बैंड से किस तरह से अलग हो सकती है, तो और उसको कौन सा लॉ डील करता है। तो अगर हम लॉ की बात करें तो इसको जो लॉ डील करेगा वो है द डाइवोर्स एक्ट 1869, और इसका जो रेलिवेंट सेक्शन होगा वो है सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में उन्होंने ये बताया है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है तो उनमें से कोई भी एक फरीक जाकर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फॉर सेपरेशन को फाइल करेगा। अब पिटीशन फॉर सेपरेशन को फाइल करना है आपने, इसके लिए सूट फाइल नहीं होगा, इसके लिए पिटीशन फॉर सेपरेशन होगी जो वाइफ को फ़ाइल करनी पड़ेगी। वो फ़ाइल करने के बाद वो किन किन ग्राउंड्स पे आप फ़ाइल कर सकते हैं, अभी हम पहले उसकी बात करेंगे। उसके लिए जो क्रिश्चियन वाइफ्स को ग्राउंड दिए गए हैं वो ये हैं कि या तो वो ये ग्राउंड ले कि या तो उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो, जो कि एक बहुत सॉलिड ग्राउंड है, क्योंकि क्रिश्चियंस में सेकंड मैरिज अलाउ नहीं है। इनका लॉ जो है वो बहुत सख्त है इस बारे में। तो या तो वो ये ग्राउंड बताए कि मेरे खामन ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर वो ये बताए कि मेरा खामन जो है वो किसी और मज़हब में कन्वर्ट हो गया है, या फिर वो ये ग्राउंड ले कि उसका खामन के अगेंस्ट, या फिर वो एडल्ट्री का चार्ज डाल दे हस्बैंड के ऊपर। तो फिर इस तरह से में से कोई भी ग्राउंड को फॉलो करते हुए मैरिज को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। अब अगर बात करें एडल्ट्री की, तो एडल्ट्री के हवाले से हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि इस किस्म का कोई भी ग्राउंड अगर हस्बैंड लेता है तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस ग्राउंड को मेंशन किए बगैर अगर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है तो वो विदाउट दिस ग्राउंड वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉ, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है जो मैं आपको दूसरी वीडियो में इस हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ बताऊंगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें एलिमोनी की कि एलिमोनी क्या है। अब सेपरेशन हो गई, सेपरेशन के बाद या सेपरेशन से पहले ही हस्बैंड जो है वो घर में बच्चों को ख़र्चा नहीं दे रहा है, बीवी को ख़र्चा नहीं दे रहा है, तो मुस्लिम फैमिली लॉ में तो मेंटेनेंस आप क्लेम करते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस में क्या होगा, तो क्रिश्चियंस में आप एलिमोनी क्लेम करेंगे। मेंटेनेंस, जो क्रिश्चियंस की मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस का वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। क्रिश्चियंस में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एलिमोनी का। और एलिमोनी क्या है, ये अमाउंट है जो कि हस्बैंड जो है ख़र्चे के तौर पर अपनी बीवी को या फिर अपने बच्चों को देगा। और ये जो सेक्शन 36 ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1869 इसको डील कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें परमानेंट एलिमोनी की, तो परमानेंट एलिमोनी क्या है। परमानेंट एलिमोनी का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर। इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन है 37 ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1869। अब ये सेक्शन क्या है, परमानेंट एलिमोनी क्या है। एग्जाम्पल, डाइवोर्स हो जाती है। अब मुस्लिम फैमिली लॉ में ये है, मुस्लिम लॉ ये कहता है कि जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाती है, चाहे वो खुला के ज़रिए से हो या वो तलाक़ के ज़रिए से हो, दोनों सूरतों में मियाँ बीवी का आपस में किसी लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है, ख्वाह वो फाइनेंशली हो या किसी भी तरह का हो। लेकिन क्रिश्चियन लॉ में
परमानेंट एलिमोनी का कॉन्सेप्ट ये है कि डिवोर्स के बाद एक्स वाइफ जो है वो अपने एक्स हस्बैंड से ये चीज़ क्लेम कर सकती है कि जब तक वो औरत मर नहीं जाती है या जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है, उसका एक्स हस्बैंड जो है उसको एक अमाउंट जो है वो एलिमोनी के तौर पर दे। और वो इसको क्लेम किस में करेगी? अंडर सेक्शन 37 ऑफ डिवोर्स एक्ट 1869। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो परमानेंट एलिमोनी का ऑर्डर औरत के हक़ में कर दे, अगर वो ना चाहे तो ना करे। एलिमोनी तो बच्चों को, बीवी को मिलेगी सिंपल एलिमोनी जो है। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट एलिमोनी की तो वो कोर्ट के ऊपर है, अगर वो चाहे तो वो औरत को दिलवा सकती है, अगर वो ना चाहे तो वो ना दिलवाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इसका मकसद पूरा हो सके, लोगों की रहनुमाई हो सके। क्योंकि ये चैनल जो है इसमें जो डेली के लीगल ओपिनियंस आपको दिए जाते हैं, लीगल एडवाइस आपको की जाती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉयर्स के लिए या फिर लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एडवाइस जो है और ये लीगल ओपिनियंस जो है, जो लॉ में आपको बताती हूँ, ये सब जनरल पब्लिक के लिए भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सबकी रहनुमाई हो सके और सब तक जो ये लीगल एडवाइस और